तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने सोल रिफाइनिंग सेक्ट में जाने का डिसाइड कर लिया था क्योंकि वहाँ की ऑरा बहुत ही हाई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रो क्लैन का सीनियर भागते हुए अपने एक आदमी के पास आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वह इसे ऐसे हालत में देखकर काफ़ी परेशान हो गया था और इसीलिए वह इससे पूछता है कि एंसेस्टर आपके साथ में यह क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि वह इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और तुरंत इसके पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो सीनियर इसके बॉडी को ले लेता है। फिर वह कहने लगता है कि डिमोनिक चाइल्ड ने मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरे सोल को हर्ट कर दिया, लेकिन अगर मैंने उससे अपना पीछा नहीं छुड़ाया होता तो फिर मुझे लगता है कि आज मैं नहीं बच पाता और आखिरकार मैं उसके हाथों मारा जाता। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन पूरी तरह से सही नहीं होती और इसलिए वह कोई पील लेता है। फिर वह कहने लगता है कि युवांग फेन लीन को नहीं पकड़ सका, जबकि मैंने भी अपने आधे लाइफ को खो दिया, जिसके बाद जाकर मैं केवल इस स्वर्ड को हासिल कर पाया हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह स्वर्ड सोल को बाहर आने के लिए कहता है और अब इसीलिए लिगू इसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लिगू इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे भी लीन ने ही फोर्स किया था, जबकि मैं खुद उसे हेट करता हूँ। तब इस पर सीनियर उसे कहता है कि बाकी सभी स्वर्ड सोल तो वफादार होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम कुछ इंटरेस्टिंग हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिगू इस बात से काफी खुश होने लगता है, लेकिन तभी सीनियर भी इसके तरफ गुस्से में देखने लगा था। जिसके बाद लिगू इस बात से काफी डर जाता है और फिर कहता है कि मैं उसे एक स्लेव के साथ में कंपेयर कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीनियर इसके बिना मतलब के बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर कहने लगता है कि यह स्वर्ड कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, क्योंकि इसके स्वर्ड सोल के पास में कॉन्शियसनेस है, जो कि सच में बहुत ही रेयर है। अब इसीलिए वह कहने लगता है कि अगर मैंने इसे इरेज कर दिया तो फिर तो मुझे इसका बहुत ही अफसोस होगा। इसके बाद वह कहने लगता है कि मुझे अपने बॉडी और सोल के मर्ज होने का वेट करना होगा, इसलिए तब तक मैं इसे सील कर देता हूँ ताकि मैं इसके इफेक्ट को देख सकूं। फिर वो लिगू से कहने लगता है कि तुमने अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दिया है, इसलिए अब से तुम मेरे स्वर्ड सोल हो। इसी के साथ वो इसे वार्निंग भी देता है कि तुम मेरे साथ में कोई चालाकी मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिगू भी इसके लिए मान गया था और फिर कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके लिए लॉयल रहूंगा और मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। जिसके बाद सीनियर उसे कहता है कि अब तुम मेरे साथ में रिट्रीट होने के लिए रेडी हो जाओ और जब मेरी सोल बॉडी के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम लीन से अपना बदला लेने के लिए चलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिगू इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर सीनियर इमोर्टल स्वर्ड को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिगू को लीन की याद आने लगती है और फिर उसे कहता है कि तुम मुझे बचाने के लिए कब आओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन सोल रिफाइनिंग सेक्ट में जा रहा था, जहाँ वो कहने लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि यह सेक्ट पिलू किंगडम का सबसे मिस्टीरियस सेक्ट है, जो कि कभी भी एक्टिव तरीके से डिसेबल को रिक्रूट नहीं करता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं प्रैक्टिस के लिए कैप को पाकर जरूर रहूंगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ का प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए माओ जी इसके सामने आ गया था, जिसे देखकर लीन रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मैं यहाँ पर किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर केवल सोल रिफाइनिंग सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर माओ जी उससे पूछता है तुम कौन से सेक्ट से हो। जिसके बाद लीन उससे कहता है कि मैं तो केवल एक आम सा कल्टीवेटर हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि माओ जी को इसके ऊपर डाउट होने लगता है और फिर वह कहता है कि फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल डिसेबल को एक्सेप्ट करने का टाइम बहुत पहले गुजर चुका है, इसलिए अब तुम अगले साल वापस आना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन उसे रुकने के लिए कहता है और फिर उससे कहता है कि मुझे बहुत सालों पहले एक स्वर्ड मिला था जिसे कि मैं यूज नहीं कर पाता और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे आप ले लें। जिसके बाद हम देखते हैं कि माओ जी इस स्वर्ड को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर सोचता है कि ऐसा ट्रेजर इसके पास में कैसे आ सकता है। अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि यह तुम्हारे पास में कहाँ से आया। जिसके बाद लीन उसे कहता है कि मैंने बहुत सालों पहले किसी का हेल्प किया था और उसे मैंने इंजर्ड हालत में बचाया था, इसलिए रिकवर होने के बाद उसने मुझे ये स्वर्ड दिया था। लेकिन फिर वह इससे कहता है कि अभी मेरे पास में उतनी अच्छी कल्टीवेशन नहीं है, जिसके बावजूद मैं इसे यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि माओ जी इसे ले लेता है और फिर कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए चलो मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बना देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ अंदर ले जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुम यहाँ पर कोई भी लापरवाही मत करना, नहीं तो फिर
कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके लिए मान जाता है और फिर वह इसके पीछे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लीन यहाँ के नज़ारे को देखकर हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो सच में बाहरी दुनिया के कई गुनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों डिसेबर प्रैक्टिस करते हैं और इसीलिए यह तो सच में रेयर है और बहुत ही जनरल सेक्ट है। मगर तभी हम देखते हैं कि माओ जी लीन को चेंग के पास लेकर आ गया था और फिर उसे आवाज़ देते हुए कहता है कि तुम कहाँ हो। जिसके बाद चेंग भी सामने आते हुए कहता है कि मैं आ गया और आखिरकार तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। तब इस पर माओ जी उसे कुछ देते हुए कहता है मुझे यह लड़का रास्ते में मिला और इसलिए क्या तुम इसे आउटर डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग भी इसके लिए मान गया था और फिर कहता है कि अगर तुमने इसके लिए बोल दिया तो फिर मैं इसके लिए मना कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि माओ जी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो चेंग से कहता है कि अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ख्याल रखना और मैं वापस आने के बाद तुम्हारे साथ में ड्रिंक करूंगा। मगर तभी चेंग लीन से कहने लगता है कि माओ जी तो बिना प्रॉफिट के कुछ भी नहीं करता और अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि आखिरकार तुमने उसे क्या दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और फिर वो इसे बता देता है कि वह एक स्वर्ड है। तभी हम देखते हैं कि चेंग इसे प्रैक्टिस करने के लिए कैप देने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि इसके लिए हर साल तुम्हें मीडियम ग्रेड वाला एक स्पिरिचुअल स्टोन देना होगा। लेकिन तभी लीन को पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसलिए वह समझ जाता है कि वह इसके किसी काम का नहीं है। फिर वो चेंग से कहता है कि मैं इस कैप को चेंज करना चाहता हूँ जिसमें कि और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग इसके लिए इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहता है कि जो क्विक रिजल्ट के लिए ग्रीडी होता है तो इसके वजह से उसका फाउंडेशन स्टेबल नहीं हो पाता और वह अपने लाइफ में एलेक्सर स्टेज में नहीं पहुंच पाता। मगर तभी लीन उससे कहता है कि मेरे पास में एक और सवाल है और फिर कहता है कि माओ जी ने जिस सोल फ्लैग के बारे में मेंशन किया था वह क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके हाथ में जेट को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि क्या तुम्हें पता है, क्योंकि हमारे सेक्टर में केवल कुछ ही नए डिसेबल हैं लेकिन फिर भी वे बाकी फैक्शन के साथ में बहुत ही आसानी से कम्पीट कर सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लीन उससे पूछता है कि क्या यह सोल फ्लैग की वजह से है। जिसके बाद चेंग उसे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि सोल फ्लैग हमारे सेक्टर का स्पेशल मैजिक वेपन है लेकिन इसकी मिस्ट्री के बारे में केवल इनर डिसेबल ही जान सकते हैं। फिर वह कहने लगता है कि उस समय मैंने भी इनर गेट में फाइट किया था लेकिन क्योंकि वह काफी लंबे टाइम से एलेक्सर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में था जिसके वजह से मेरे स्टेटस को कैंसिल कर दिया गया और फिर इस तरह से मैं पेरिफेरल मैनेजर बन गया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लीन उसे कहता है कि क्या आप इसके बारे में कुछ रिवील कर सकते हैं। लेकिन इस पर चेंग उससे कहता है कि तुम अभी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो लेकिन फिर भी हर 3 साल में 10,000 आउटर डिसेबल के बीच में कंपटीशन होता है और फिर उसमें से केवल एक इनर गेट के लिए सिलेक्ट होता है। इसके बाद वो इससे कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चेंग को इसके नाम के बारे में पता नहीं होता और इसलिए वो इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब इस पर लीन इसे बताता है कि आओकी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग इसे अपने साथ लेकर चला गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।